हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टेल बोन पेन के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म में कॉक्सीडीनिया या फिर कॉकेक्स पेन के नाम से भी जानते हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कॉक्सीडीनिया या फिर टेल बोन पेन होता क्या है। हमारे स्पाइन के सबसे निचले वाले हिस्से में सैक्रम रीजन के बाद जो सैक्रम रीजन होता है, लंबर रीजन के बाद जो सैक्रम रीजन होता है, उससे भी निचले वाले हिस्से में एक बोनीय स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर शेप का, मतलब त्रिकोण शेप का बोनीय स्ट्रक्चर होता है, जिसे ही हम टेल बोन के नाम से जानते हैं या फिर मेडिकल टर्म में कॉकेक्स बोन के नाम से भी जानते हैं। तो जब किसी कारणवश टेल बोन में, कॉकेक्स बोन में और उसके अराउंड जो मसल है उसके अराउंड उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो जो पेशेंट है वो कंप्लेन करते हैं कि उनमें बहुत तेज़ दर्द कमर के सबसे निचले वाले हिस्से में देखने को मिलता है। और कई बार यह दर्द इतना तेज़ होता है कि जो पेशेंट होते हैं उन्हें बैठने में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब हम जानते हैं टेल बोन पेन या कॉक्सीडीनिया होने के मुख्य कारण को, कि किन वजहों के कारण टेल बोन पेन ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो पहला जो मुख्य कारण है वो है फॉल। जब हम चल रहे होते हैं या फिर सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और चलते वक्त या फिर कोई भी एक्टिविटी करते वक्त हम गिरते हैं, फॉल करते हैं और कमर के बल गिरते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो हमारे टेल बोन पे आता है, क्योंकि कमर का निचला वाला हिस्सा है सबसे। तो जब हम गिरेंगे तो सबसे जो प्रेशर आएगा वो कमर के निचले वाले हिस्से में आएगा, जिसकी वजह से टेल बोन में और टेल बोन के अराउंड जो मसल है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो दूसरा मुख्य कारण है टेल बोन पेन होने के, वो है पुअर पोस्चर, प्रोलॉन्ग सिटिंग विद पुअर पोस्चर। मतलब जब हम लंबे समय तक पुअर पोस्चर में बैठते हैं, मतलब हम जब मैं बता रहा हूँ, जब हम डायरेक्ट सीधे बैठ रहे हैं, पूरा स्ट्रेट बैक जो स्ट्रेट है, उसमें क्या है कि जो बैक है, बैक के सबसे निचले वाले हिस्से में जो कॉकेक्स बोन है वो कुछ इस तरह का होता है, टेल बोन कुछ इस तरह का। तो जब हम बैठते हैं, स्ट्रेट बैठ रहे हैं, तो टेल बोन जो है थोड़ा मुड़ जाता है, तो जिसकी वजह से, और जब हम लंबे टाइम तक इस पोस्चर में बैठते हैं तो हमें दर्द देखने को मिलता है। तो जो लोग लंबे समय तक चेयर सिटिंग जॉब करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं चेयर पे, और जिसकी वजह से उनको टेल बोन में दर्द देखने को मिल रहा है, तो उन्हें कॉकेक्स कुशन सीट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके टेल बोन पे आ रहे प्रेशर को कम करेगा और आपके दर्द में कमी देखने को मिलेगी। या फिर जो दूसरा पोस्चर है जिसकी वजह से हमें टेल बोन पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है प्रोलॉन्ग सिटिंग। जब हम बेड पे कुछ इस तरह पूरे पैर को सीधे करते हुए बेड पे कुछ इस तरह हम बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है वो टेल बोन पे आता है। और टेल बोन पे प्रेशर आने की और इस पोस्चर में लगातार लंबे टाइम तक बैठने की वजह से पेन देखने को मिलता है, और इन्फ्लामेशन आ जाता है हमारे टेल बोन के अराउंड, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द देखने को मिलता है। हम काफ़ी देर तक इस पोस्चर में बैठते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, ऐसे बैठ के हम बेड पे बुक रीडिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो इन एक्टिविटी को हमें, अगर आपको पेन हो रहा है टेल बोन का, तो इन एक्टिविटी को आपको अवॉइड करना है। तो अब हम बढ़ते हैं टेल बोन पेन के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिन्हें करके आप अपने टेल बोन पेन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो हमें एक्सरसाइज करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम लंबे टाइम तक सिटिंग पे बैठ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा आगे लीन हो जाना चाहिए, थोड़ा आगे ऐसे कुछ इस पोजीशन में आके तब बैठना चाहिए, ताकि जो हमारा टेल बोन है उस पर प्रेशर ना जाए बहुत ज़्यादा, और हमें जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिल सके और पेन बढ़े ना। तो अब हम करेंगे कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज जिन्हें करके आप अपनी जो टेल बोन पेन है उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, सिंगल नी टू चेस्ट। इसे करने के लिए हमें बेड पे या फिर मैट पे कुछ इस तरह लेट जाना है, और फिर अपने एक घुटने को मोड़ लेना है और दोनों हाथों से अपने चेस्ट की तरफ लाना है, कुछ इस तरह अपने चेस्ट की तरफ स्ट्रेच नी को लाना है। जितना आप पास में ला सकते हो चेस्ट की तरफ उतना लाओ, और इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी तरह अपने दूसरे लेग से भी इसी स्ट्रेच को कर लेना है। कुछ इसी तरह हमने
नी को अपने चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करना है, लाना है, और इसे लाते हुए सेम 10 गिनने तक होल्ड करना है। और फिर इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं, 10 से 15 बार इसे दोहराने हैं। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें दोनों घुटने को मोड़ लेना है कुछ इस तरह, और फिर जब जिस लेग की स्ट्रेचिंग करनी है, जिस साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, उस लेग को अपने दूसरे नी के ऊपर एंकल को कुछ इस तरह रख लेना है, और फिर हमें जो दूसरा लेग है उसको नीचे की तरफ यहाँ से पकड़ लेना है, और फिर हमें अपने चेस्ट की तरफ कुछ इस तरह नी को लाना है। तो इससे आपको ना पूरे जो पायरिफॉर्मिस है मसल उसकी भी स्ट्रेचिंग होगी, और जो पूरा हिप है उस पर भी अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। और इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी तरह दूसरे लेग से भी हमें इस स्ट्रेच को कर लेना है, कुछ इस तरह हमें पकड़ना है और अपने चेस्ट की तरफ लाना है, और इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे डायनेमिक चाइल्ड पोज। इसे करने के लिए हमें दोनों घुटने के बल आ जाना है, और फिर थोड़ा दोनों घुटने के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करना है, गैप को रख लेना है, और फिर हमें कुछ इस तरह आगे ले जाना है ताकि आपको पूरे आपके बैक पे ना और लोअर बैक पे और हिप पे स्ट्रेच आ सके। और फिर हमें ऊपर आ जाना है, कुछ इस तरह हमें आगे की तरफ लेके जाना है, और फिर हमें पीछे आ जाना है। इसमें हमें होल्ड करने के लिए 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, और फिर पीछे आ जाना है। इस एक्सरसाइज को हम 20 से 25 बार रिपीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे प्रोन एसएलआर। इसे करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है, और फिर अपने दोनों लेग को कुछ इस तरह ऊपर की तरफ लाना है। पूरा जो थाई है, थाई से ऊपर लाना है, पूरा इस तरह कुछ इस तरह हमें ऊपर करना है, और ऊपर करते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, जिससे कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा हिप के मसल में, ग्लूट के मसल में, और आपकी जो ग्लूट की मसल है, जो टेलबोन के अराउंड जो मसल है, वो स्ट्रेंथन हो सकेंगी। इसे भी हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हिप स्क्वीज विथ रेजिस्टेंस। इसे करने के लिए हमें प्रोन लाइन में ही लेट जाना है, पेट के बल ही लेट जाना है, और फिर अपने दोनों हाथों को अपने ग्लूट्स पे रख लेना है, और फिर हमें हिप को स्क्वीज करना है, मतलब हिप को स्क्वीज करना है। और फिर हमें जो हिप स्क्वीज कर रहे हैं, दोनों हाथों से इसे हिप स्क्वीज को रोकना है, रेजिस्ट करना है, और इसे करते हुए हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करना है। और इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और आपकी टेल बोन पेन के रिलीफ में काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होंगी। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।